उस समय पटना में अंग्रेज लोग नहीं पहुंच पाए थे और इधर से जितने भी गेस्टर ऑफिसर पहुंचते थे उन लोगों को कैद कर लिया जाता था नवाब मीर कासिम के द्वारा। जब मुंगेर पर कब्जा हुआ तो उन लोगों का सामूहिक हत्या कर यहाँ दफन किया गया। खुले आकाश के नीचे गर्व के साथ खड़ा यह स्तंभ कोई मामूली स्तंभ नहीं है, बल्कि यह गवाह है आधुनिक भारत के इतिहास में हुए एक भयानक सामूहिक नरसंहार का। अपने आसपास स्थित अनेक कब्रों के बीच खड़े 70 फीट ऊंचे इस आलीशान संगमरमरी स्तंभ की जानकारी एक भयानक नरसंहार की याद दिलाता है। 1760 से लेकर 1763 के दौरान बंगाल के शासक नवाब मीर कासिम से सीधा रिश्ता है इस स्तंभ का। नवाब मीर कासिम अंग्रेजों से कई बार हार चुके थे। अपने आन बान और शान को लगातार लग रहे चोट से तिलमिलाए नवाब ने अनेक अंग्रेजों को बंदी बना लिया, जिसमें ईस्ट इंडिया कंपनी के भी लोग शामिल थे। हार से तिलमिलाए नवाब मीर कासिम के हुक्म से बंदी बनाए गए सभी अंग्रेजों को मौत के घाट उतार दिया गया और एक साथ मारे गए अंग्रेज बंधकों के लाशों को उसी कुएं में फेंकवा दिया, जिस पर कालांतर में यह 70 फीट ऊंचा स्तंभ तत्कालीन बंगाल सरकार के द्वारा खड़ा करवाया गया। बिहार की राजधानी पटना के पटना सिटी में स्थित पटना सिटी कब्रिस्तान में ईसाई समुदाय के लोगों के अनेकों कब्रें हैं और इन्हीं कब्रों के बीच विशाल खंबे के नीचे लगे सूचना पट पर दर्ज है उस नरसंहार की जानकारी। उस नरसंहार की जानकारी इतिहास की किताबों में तो है ही, साथ ही साथ 1970 में छपे डिस्ट्रिक्ट गेजेटर और जाने माने पत्रकार श्री रामजी मिश्र मनोहर जी के द्वारा लिखे दास्ताने पाटलिपुत्र में भी विस्तार से मिलता है। कब्रिस्तान के गेट पर लगे शिलापट्ट की माने तो लगातार हार से परेशान नवाब मीर कासिम ने 5 और 11 अक्टूबर 1763 में अपने जर्मन सहयोगी वॉल्टर रीनहार्ट और सोमरू के सहयोग से दर्जनों अंग्रेज कैदियों को मौत के घाट उतार दिया था। इस नरसंहार में बचने वाला इकलौता आदमी भी था जो तत्कालीन पटना फैक्ट्री में सर्जन के पद पर था। मारे गए कैदियों के याद में 1880 में तत्कालीन बंगाल सरकार ने इसे 70 फीट ऊंचे संगमरमरी खंबे का निर्माण करवाकर इसके नीचे एक शिलापट लगवाया, जिस पर ईस्ट इंडिया कंपनी के मारे गए लोगों में से कुल 28 व्यक्तियों का नाम खुदा हुआ है। कब्रिस्तान से कुछ ही दूरी पर गूढ़हट्टा नाम की एक जगह है जो पट्ट पर उकेरी गई जानकारी के अनुसार गोरे हत्या का अपभ्रंश रूप है। कब्रिस्तान के केयरटेकर सुमन कुमार मेहता की माने तो इसे देखने के लिए विदेश से भी कई लोग आते हैं। विदेश से भी घूमने आते हैं? हाँ, यहाँ टूरिस्ट लोग भी आते हैं। कब कब आते हैं? करीब करीब जनवरी फरवरी मार्च के करीब ये 3 महीना में टूरिस्ट लोग अधिकतर आते हैं यहाँ। शब्दों के सहारे नरसंहार का आंकड़ा तो प्रस्तुत कर दिया गया, पर सदियों से खड़ा यह स्तंभ अपने अंदर न जाने कितनी लोगों की वेदना को समेटे हुए है, वह कोई नहीं जानता है सिवाय समय के। ई बिहारी की रिपोर्ट।